दो घूंट पानी पी लूँ पहले। ऊपर इसके ऊपर वालेकुम अस्सलाम। सारे साथियों को सलाम। अस्सलाम। इधर इधर ही खड़े हो। ये लो मेरे साथ थोड़ी बात करेंगे इधर, अल्लाह उसके रसूल की थोड़ी बात करेंगे। सब नीचे जाओ, सब नीचे जाओ। नीचे 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 चलो, सारे नीचे, थोड़ा नीचे आ जाओ, सारे नीचे आ जाओ। अजहर भाई आप साथ खड़े रहे ना, मौलाना गफूर भाई को बुला लो। मौलाना भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, एक पैगाम को आप लोगों के पास लेकर आए हैं और जब तक जिस्म में जाने जब तक लेकर आते रहेंगे। क्यों लाएंगे? क्योंकि ये जिम्मेदारी अल्लाह ने मुझ पर, आप लोगों पर, पूरी उम्मत मुस्लिमों पर लगाई है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, जिसका मफहूम है, ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम अफजल उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत, तुम्हें भेजा गया लोगों की नफर आसानी के लिए। तुम भली बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से मना करते हो और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कौन? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कौन? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कौन? आवाज निकालो ना भाई। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कौन? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान। हम सब ने अजीम और शान कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस कलमे के अंदर हमारे जिस्म के अंदर जो रूह, इसने आलम अरवाह के अंदर इस दुनिया में आने से पहले अल्लाह से इकरार किया, वादा किया। वो क्या इकरार और क्या वादा था? या अल्लाह, हम दुनिया में जाएंगे, आपके हुक्म को मानेंगे और आपके नबी के तरीकों के ऊपर जिंदगियों को गुजारेंगे। लेकिन दुनिया के अंदर है, हमने ऐसा नहीं करा मेरे भाई। हमने ऐसा करा? हमने ऐसा करा? अल्लाह के हुक्म को माना? मौजिन सदाई लगाता रहा, अल्लाह का हुक्म आता रहा, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। हमारे भेजों में ये बात नहीं घुसी, हमारा काम हमारे लिए जरूरी। नाउजुबिल्लाह, अल्लाह का हुक्म बाद में, नमाजी तो है पढ़ लेंगे बाद में, नमाजी तो है पढ़ लेंगे बाद में। मेरे भाई, नमाज अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म है। हदीस पाक का मफहूम है कि जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, जिसने नमाज को ढा दिया उसने दीन को ढा दिया। और उस शख्स का दीन के अंदर कोई हिस्सा नहीं है, उस शख्स का दीन के अंदर कोई हिस्सा नहीं है जो नमाज की पाबंदी नहीं करता। मुनाफिक और मुसलमान के बीच जो हाइल है वो नमाज हाइल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जिसका मफहूम है कि नमाज बेहयाई से रोकती है, नमाज बुरे कामों से रोकती है, नमाज शैतान का मुंह काला करती है। आज हमारी नमाज हमारे को बेहयाई से क्यों नहीं रोक रही? क्योंकि अल्लाह का हुक्म हमारे कानों में आया, पढ़ लेंगे बाद में पढ़ लेंगे, पढ़ लेंगे बाद में पढ़ लेंगे। आज हमारी नमाज क्यों? आज उस नहेज पर हमारी नमाज नहीं पहुंच पाड़ी जिसके लिए अल्लाह के नबी फरमा रहे कि नमाज रोकती है बेहयाई से, बुरे कामों से। तो मतलब नाउजुबिल्लाह, अल्लाह का नबी के फरमान गलत हुआ? नहीं मेरे भाई, हमारी नमाजें गलत है, हमारी नमाजें गलत है। हमें अल्लाह से मांगना नहीं आ रहा। अल्लाह के वास्ते मेरे भाई, नमाज अल्लाह से बराह रास्त लेने का जरिया है। कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह ताला जो हम सबसे चाह रहा है वो ये चाह रहा है, मेरा बंदा मेरे पास आए और मुकम्मल कामयाबी के साथ आए। और मुकम्मल कामयाबी का दारो मदार न माल, न मुल्क, न ओहदा, न डिग्री, न सनत, न तिजारत, न वजारत, न मेरी सोच, न मेरी चालाकी, न मेरी जानत, न मेरा माल, न मेरी दुकान, न मेरा बंगला, न मेरी गाड़ी, न मेरा लालच, न मेरी होशियारी। खुदा की कसम, किसी चीज में कामयाबी का दारो मदार नहीं है मेरे भाई। कामयाबी का एक वाहिद दारो मदार कौन सा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला
मुबारक तरीका, मुबारक सुन्नत, मुबारक अमल जो इसके ऊपर ज़िंदगी गुजारेगा वो कामयाब। और अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमा रहा है, जिसका मफहूम है कि कामयाब कौन लोग हैं? माल वाले कामयाब हैं, मुल्क वाले कामयाब हैं, ओहदे वाले, रेंजर्स वाले, पुलिस वाले, हुक्मरान, सियासतदान, ये लोग कामयाब नहीं मेरे भाई। कामयाब कौन लोग? जो जहन्नुम से बचा लिए गए और जन्नत में दाखिल कर दिए गए। किसने फरमाया? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया। मेरे भाई कामयाब वो होगा जो जहन्नुम से बचाया जाएगा और जन्नत में दाखिल करा जाएगा। अब हमें खुद देखना है, खुद सोचना है कि हमें जहन्नुम से बचने वाले काम करें या जन्नत में जाने वाले काम करें। इस बात को बताने, इस बात को समझाने अल्लाह ने एक सिलसिला जारी किया था। 1,24,000 पैगम्बरों को कमो पेश इस दुनिया में माबूद फरमाया था। नबी आया करते थे, अपनी कौम पर मेहनत किया करते थे और एक ही बोलो को बोला करते थे कि लोगों अल्लाह की मान लो, अल्लाह को मान लो, पढ़ लो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम लोग कामयाब हो जाओगे। जो वक्त के नबी की बात को मानता वो कामयाब, जिसने बात को नहीं माना वो नाकाम। हम सब का ईमान, हम सब का यकीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, क़यामत तक कोई नबी, आवाज निकालो ना भाई, क़यामत तक कोई नबी, क़यामत तक कोई नबी। अब दीन को कौन फैलाएगा? कौन फैलाएगा दीन को? आवाज निकालो, कौन फैलाएगा दीन को? कौन फैलाएगा दीन को? मैं फैलाऊंगा दीन को। कौन फैलाएगा दीन को? कौन फैलाएगा दीन को? हम सबको फैलाना पड़ेगा। क्यों फैलाना पड़ेगा? आलिम दीन ने, मुफ्ती ने, बाबा जी ने, पीर साहब ने बोला हमारे को फैलाने का नहीं मेरे भाई। शुरू में आपको बताया अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहा है, जिसका मफहूम है किसी उम्मत की तारीफ नहीं हो रही, वाहिद ये उम्मत जिसकी तारीफ कर रहा है अल्लाह कुरान पाक में। ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम अफजल उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत, तुम्हें भेजा गया किस लिए? लोगों की नफ़रत आसानी के लिए। तुम भली बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से मना करते हो और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। भला उससे बेहतर किसकी बात होगी जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, भली बातों का हुक्म करे, बुरी बातों से मना करे। ऐसे लोग पूरे फलाह पाने वाले हैं जो इस काम को करते हैं। तो ख़त्म नबूवत की बरकत से ये दीन को फैलाना, ये कलमे की मेहनत को करना, इस कलमे को घर घर, मुल्क मुल्क, गली गली, नगर नगर पहुँचाना किसका काम? मेरा और आप लोगों का काम। इसी पैगाम को आप लोगों के पास लेकर आया था। इसी पैगाम को फैलाने की मेहनत, फिक्र और कोशिश कर रहे हैं, एक एक के पास जाकर भी और इस आले के ज़रिए भी, इस कैमरे की आँख के ज़रिए भी। लोग सोच रहे होंगे, दिमाग के अंदर सवाल आ रहे होंगे, बाज़ लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा बात के ऊपर, बाज़ लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा बात के ऊपर, तो अब तवज्जो कर लेना। अब आप लोगों को जवाब देने का वक्त है। कैमरा उठाने का मकसद नाचना गाना किसने आम करा? नाचना गाना किसने आम करा? हम लोगों ने। बेहयाई को किसने आम करा? हम लोगों ने। फाशी को किसने आम करा? हम लोगों ने। किसके जरिए आम करा? मोबाइल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए। तो इसी के पॉजिटिव अल्लाह के पैगाम को पूरी दुनिया में आम करना चाह रहे, अल्लाह हमें इसमें इस्तेमाल कर ले। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहीं हज़रत ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। आगे चलना है ना, ऐसे आगे चलना है, बस आगे।